Hello students, today I am going to discuss about prevailing notion of happiness and prosperity in the society. हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि समाज के अंदर हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रचलित अवधारणा क्या है, या एक सामान्य आदमी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के बारे में क्या सोचता है. देन एज यू नो कि प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. तो एज यू नो कि हैप्पीनेस क्या है. हैप्पीनेस इज अ स्टेट जिसके अंदर हार्मनी हो, वहां पर हैप्पीनेस है. जहां पे डिसहार्मनी नहीं हो वहां पे हैप्पीनेस हो. प्रॉस्पेरिटी को हमने बताया कि फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड. जब हमें यह पता हो जाए, ये भाव आ जाए कि हमारे पास जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा है एंड आई कैन शेयर इट टू अदर, तो वह क्या है, प्रॉस्पेरिटी है. बट आम आदमी इसके बारे में क्या सोचता है? इन करेंट सिनेरियो वी आर जनरली ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी. We all are in wrong assumption today that material cannot create happiness. मटेरियल से कभी भी हैप्पीनेस क्रिएट नहीं हो सकती. मटेरियल इज अ रिसोर्स फॉर सर्वाइवल. मटेरियल क्या है? हमारे सर्वाइवल के लिए रिसोर्स है, साधन मात्र है. बिकॉज एज यू नो सेल्फ इज द सीयर डूअर एंड इंजॉयर, बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. और बॉडी को मेंटेन करने के लिए वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी और फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है. बट नाउ व्हाट इज पीपल्स आर ट्राइंग टू रिसीव और क्रिएट हैप्पीनेस थ्रू दिस ऑल थिंग्स. इन सब चीजों से वह हैप्पीनेस क्रिएट करता है. तो जब हमने एनालाइज किया, देन आई फाइंड आउट, राइट, कुछ फाइंड आउट किया इसके कंसिक्वेंसेस. Some of the consequences of such a trend are summarized below. As you know कि हमारा जीवन क्या है, 4 levels of living में है: सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी और एग्जिस्टेंस. तो ये रॉन्ग परसेप्शन इन 4 लेवल्स पर क्या करता है, इंपैक्ट डालता है. और जो ये रॉन्ग एजम्पशन है इसके कंसिक्वेंसेस है. और कंसिक्वेंसेस क्या है? इसकी वजह से हमारे इन 4 लेवल्स में डिसहार्मनी क्रिएट होती है. जबकि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी किसके लिए है? हार्मनी क्रिएट करने के लिए, जिसके थ्रू हैप्पीनेस आए. लेकिन ये डिसहार्मनी क्रिएट करता है. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी द कंसिक्वेंसेस ऑन एवरी लेवल. तो फर्स्ट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, जब हम रॉन्ग एजम्पशन में होते हैं अबाउट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो क्या यह इंपैक्ट डालता है? तो पहला इंपैक्ट जो है इंडिविजुअल लेवल पर डालता है. नाउ डेज यू कैन सी राइजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्रेशन. हर आदमी क्या है, डिप्रेशन में है. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सुसाइड्स, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी एंड साइकोसोमेटिक डिजीजेज एज वेल एज लोनलीनेस एटसेट्रा. ये सारी प्रॉब्लम आपने समाज के अंदर देखा होगा. कोई सुसाइड कर रहा है, किसी को स्ट्रेस हो रहा है, किसी को जानते हैं शारीरिक प्रॉब्लम हो रही, किसी को मानसिक प्रॉब्लम हो रही, कोई जानते हैं अकेलापन महसूस हो रहा है. क्यों? क्योंकि रॉन्ग एजम्पशन हमारा हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में. सेकंड है एट द लेवल ऑफ फैमिली. इस रॉन्ग एजम्पशन का क्या जानते हैं, इंपैक्ट पड़ता है. ब्रेकिंग ऑफ ज्वाइंट फैमिली. एज यू हैव सीन कि जानते ज्वाइंट फैमिली ब्रेक हो रही है और न्यूक्लियस फैमिली क्रिएट हो रही है. मिसट्रस्ट, किसी को किसी पे विश्वास नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्डर जनरेशन एंड यंगर जनरेशन. पुराने लोगों में और नए लोगों में जानते हैं थॉट्स का कॉन्फ्लिक्ट है. इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, हर संबंध में जानते हैं फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ रही है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है. डाइवोर्स केसेस आपने जानते हैं बहुत ढेर सारे देखे होंगे. डाउरी टॉर्चर्स भी आपने देखे होंगे. फैमिली फ्यूड्स भी देखे होंगे. एंड एज वेल एज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन फैमिली फंक्शन. फैमिली फंक्शन में भी बहुत ढेर सारा आडंबर आपने देखा. क्यों? क्योंकि वो मटेरियल्स हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं. एंड नेक्स्ट लेवल है हमारा एट द लेवल ऑफ सोसाइटी.
सोसाइटी के लेवल पे कौन कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो रही हैं? ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ टेररिज्म एंड नक्सलिज्म, टेररिज्म और नक्सलिज्म बढ़ रहा है। राइजिंग कम्युनलिज्म, स्प्रेडिंग कास्टिज्म, रेसिकल एंड एथनिक वारफेयर एटसेट्रा, ये सब सोसाइटी के लेवल्स पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसके बाद लास्ट लेवल आता है एट द लेवल ऑफ नेचर। नेचर के लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है। वो क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग, एयर, वाटर, सॉयल, नॉइज, ये सारी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं। रिसोर्सेज डिप्लेशन ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स ऑयल्स, राइट। डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम हो रही है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉयल हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सॉयल का अनड्यू एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं या ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम फर्टिलाइजर बहुत ढेर सारा मिक्स कर रहे हैं, जो कि जानते हैं सॉइल क्वालिटी को डिग्रेड करता है। इन दिस वे वी हैव सीन कि ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हो रही हैं। तो अब इसका कारण क्या? कारण हमने पता कर लिया, तो इसका निवारण क्या है? देन therefore call for a urgent need for human being to correctly understand happiness and prosperity as well as the sustainable way to achieve it। तो क्या चाहिए? राइट वे में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को समझना चाहिए और सस्टेनेबल जानते हैं वे अचीव करने के लिए अडॉप्ट करना चाहिए। सस्टेनेबल क्या है भाई? आपने पढ़ा होगा सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब यह है कि जो हमारी प्रेजेंट नीड को फुलफिल करे और फ्यूचर नीड को भी जानते हैं सिक्योर करे, वो सस्टेनेबल वे है। तो हमको ऐसा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए जिसे जानते हैं जो सस्टेनेबल हो। इट मींस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को ठीक से अंडरस्टैंड करना चाहिए। हार्मनी जहां क्रिएट हो वहां पर हैप्पीनेस है, राइट। मटेरियल सब कुछ नहीं है, मटेरियल रिसोर्स है जो सर्वाइवल में हमारे सपोर्टिव है। और फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी आ जाए तब हम जानते हैं क्या करेंगे। फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी आएगी तो फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमारे नेचर को इनरिच करती है। फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी तो हमारे अंदर कॉपरेशन की फीलिंग आएगी, शेयरिंग हैबिट आएगी। अगर फीलिंग ऑफ डेप्रिविएशन आ गया, फीलिंग ऑफ डेप्रिविएशन आ जाएगा तो हमारा नेचर कैसा हो जाएगा? एक्सप्लॉयटेशन का हो जाएगा। एंड वी मस्ट बी एस्केप आवर सेल्फ फ्रॉम सच काइंड्स ऑफ नेचर। इस तरीके के नेचर से हमको बचना चाहिए। ओके, थैंक यू।